कि मैं तो आज इस किला को लूटता हूं तो कल उस किला को, घर में कभी चैन से नहीं बैठता हूं। 3 रोज का छुट्टी लेकर गया मेरा दोस्त देवा पंडित, जो बचपन का मित्र है। गंगा में दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और कसम खाया था जब तक रूदल है तब तक देवा पंडित। हफ्ता रोज गुजर चुका है, क्या रूदल की अपशांति में मेरा दोस्त राज पैरी से इस राज मोहब्बा आया है कि नहीं? एक बार मुझे बताओ मेरी सर की छत्र छाया। हे स्वामीनाथ, दोस्ती पड़ी घर वाले आज हफ्ता रोज से राज मोहब्बा नहीं पधारे हैं। स्वामीनाथ मैं सच कहती हूँ, पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दूंगा, चप्पा चप्पा में छान मारूंगा कि कौन मेरे दोस्त के रास्ते को रोकने वाला है। इस बादशाह जंगी रूदल के दोस्त को कहते हैं बाप ने खाया कर्जा तो बेटा चुकाया नहीं, गाड़ दिया जंगी रूदल झंडा तो इलाके में कोई मां का लाल उखाड़ा नहीं, और मेरे दोस्त के रास्ते को रोक डाला। एक बार इजाजत करने की जरूरत है, मैं इलाके को लूट लूंगा। आप घबराइए मत प्रभु, आपकी दोस्त आते ही होंगे प्रभु। मैं जानता हूँ कि नारी तो बहुत दयालु होते हैं, चाहे धर्मपत्नी किसी का क्यों नहीं हो। नारी की आत्मा एक कोमल फूल की समान होती है। डर गई तुम? क्यों नहीं स्वामीनाथ? मैं किसी से झगड़ा झंझट नहीं करूंगा। मेरा दोस्त आते ही होंगे। भोला एक बात बताओ कि जिस देर से तुम्हारा डोला उठाकर राजमौरी से इस राज मोहब्बा को लाया हो, तुम्हें इस राज मोहब्बा में मेरे घर में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? स्वामीनाथ, मैंने जिस दिन से राज मोरंग से राज मोहब्बा आई हूँ उस दिन से आपके जन्म की दया से मैं खुशी रहती हूँ प्रभु। शाबाश मेरी अर्धांगिनी, और मैं भी सच कहता हूँ भोला कि जिस देर से मैं तुम्हें इस राज मोहब्बा में शादी करके लाया, वैसे अगर रण क्षेत्र में निकलता था तो नाना जाने कितने महीने बीत जाते थे। अब अगर पहुंचता हो तो न जाने खेलता हूं शिकार जंगल में, और याद ध्यान रहता है तुम्हारे ऊपर में मेरी अर्धांगिनी। क्या नहीं स्वामीनाथ, अगर आप कहीं निकल के जाते हैं घर से जंगल की ओर या सैर करने, तो मेरे भी ध्यान आपके ही ऊपर रहते हैं प्रभु। हाँ भोला, नहीं मेरे स्वामीनाथ आए।